हरे कृष्णा। महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। तो उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, वित्त विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत सला प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से आज का हमारी जो सेवा है भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हर महाप्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, भक्तों का संग मिलता रहे, सबसे बड़े यही है। और क्या कर सकते हैं, हम हरी चर्चा कर सकें। तो जो भी भक्त हमारी इस सेवा से नित्य जुड़े हुए हैं, आप उन पर विशेष कृपा करें और उन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। हमारी यही आपके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि हम बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हमें मुक्ति चाहिए, हमें आपकी सेवा का मौका चाहिए। तो हम यही सेवा हमारी लगातार चलती रहे, बस आपसे यही प्रार्थना है। तो हमारी जो नित्य चर्चा चल रही है, उसी चर्चा में, कृष्ण की चर्चा में हम सब लोग का जो सबसे बड़ा एक टॉपिक चल रहा है, विवाह एक अट्टू बंधन। उसमें हमारा जो शीर्षक चल रहा है, उपयुक्त जीवन साथी की चयन की विधि, चर्चा चल रही थी हमारी। तो जैसे कि कल एकादशी थी, सभी लोगों ने व्रत किया होगा, आप सब लोगों ने मैसेज भी भेजा, एकादशी संदेश भेजा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जब तक आत्मा को भगवान कृष्ण की सेवा से नहीं जोड़ेंगे, सेवा करने का हमें दृढ़ता के साथ मांगनी चाहिए, प्रभु जी हमें क्या सेवा कर सकते हैं, हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। ये सेवा करना हमारा छूटा है, इसलिए हम सब लोग बीमार हैं। हमें ठीक होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान की कोई ना कोई सेवा से आप ज़रूर जुड़ें। अगर से आप कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज डाल दें, प्रभु जी मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो ज़रूर बताएं। तो हम प्रयास करेंगे भगवान की कोई ना कोई सेवा आपको दी जाए, जिससे कि सबसे पहले आप अपना कल्याण करें और अपनों का कल्याण करने के लिए प्रयास करें। प्रे बोलो। तो एकादशी का जो समय है, उस समय के अनुसार आप अपना व्रत को पारण करें। पारण करने का समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है, समय दिया होता है कि 10 बज के कुछ मिनट पर तक आज पारण कर सकते हैं हम लोग, आप लोग। तो उस समय के अनुसार आप व्रत का पारण का सबसे इम्पोर्टेंट यही समय होता है। तो हमें समय का विशेष ध्यान चाहिए, उस समय से पहले पहले अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, व्रत को खोल देना चाहिए। इसके बाद अगली हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नौकर की परीक्षा तब करें जब उसे को महत्वपूर्ण कार्य दिया जाए। संबंधियों की परीक्षा तब करें जब आप विपत्ति में गिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और आपको आर्थिक संकट हो या समय अच्छा ना चल रहा हो, तब पत्नी की परीक्षा करें। मनुष्य को जीवन साथी का सदैव साथ रहना चाहिए। विपत्ति के समय भी उदाहरण के स्वरूप सीता देवी ने भगवान श्री राम का तब भी साथ दिया जब राजा नहीं रहे तथा वनवास का पालन कर रहे। अतः व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्वक अपने जीवन साथी का चयन करना चाहिए, जो अपने कर्तव्य व धर्म के पालन को अधिक सम्मानपूर्ण करता है, अपने सुख की चिंता ना करता है। मनुष्य को स्त्री, भोजन और धन के मामले में संतोष कर लेना चाहिए। विद्या, अध्ययन, तप और दान करते समय कभी संतोष नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं के लिए सर्वोत्तम साथी ढूंढने का प्रयास रहना चाहिए, परंतु उसे यह भी स्पष्ट रखना होगा कि उसके कर्मों या भाग्य के अनुसार जो भी उसकी पत्नी होगी, पति को उससे संतुष्ट होना चाहिए। जिसके घर में ना माता हो और स्त्री अप्रियवादिनी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो मृदुभाषी हो तथा सामाजिक व्यवहार में निपुण हो। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी, पत्नी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती हो तथा जिसे अपने धन पर संतोष हो। सम्मान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। राजा के प्रति सेवा शोभनीय है, वैश्यों को व्यापार करना ही शोभा देता है। शुभ स्त्री घर की शोभा है। उपरोक्त श्लोक में गृह में उत्तम स्त्री होने का अर्थ है ऐसी पत्नी होना जो सतीत्व का पालन करती हो,
जो विश्वसनीय हो तथा सदैव पति की सेवा में तत्पर हो। अतः व्यक्ति को जीवन साथी का चरित्र के आधार पर चयन करना चाहिए, न कि बाह्य सौंदर्य के आधार पर। कन्या का विवाह किसी उत्तम घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में संलग्न करना चाहिए, मित्र को धर्म यानी कि कृष्ण भावनामृत में तथा शत्रु को शोक संतप्त कर देना चाहिए। यही व्यावहारिकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अग्नि गुरु के समान है। ब्राह्मण स्वयं को छोड़कर सभी वर्णों के गुरु हैं। स्त्री के लिए पति गुरु है तथा अतिथि ग्रस्त के लिए सेव्य है। आधुनिक युग में ऐसा प्रशिक्षण सर्वथा शून्य है। इसलिए जीवन साथी का चयन करने से पूर्व स्त्री को अपने जीवन में पति के प्रति महत्व के विषय में प्रशिक्षित होना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना सरल हो जाता है। यदि धर्म में दया ना हो, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। आध्यात्मिक विद्याहीन गुरु को क्रोधी पत्नी तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो प्रसन्नचित्त हो, जो विपत्ति में भी संभाव रखे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह ना करे, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। वही पत्नी उत्तम है जो पवित्र और कुशल हो। वही पत्नी उत्तम है जो पतिव्रता हो। वही पत्नी उत्तम है जिसे पति से प्रीति हो। वही पत्नी उत्तम है जो पति से सत्य बोले। इसलिए व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो तथा प्रेमपूर्ण व ध्यान रखने वाला हो। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णित है, कलयुग में विवाह मैथुन तृप्ति पर आधारित होगा। जैसे ही मैथुन तृप्ति में कोई बाधा आएगी, तुरंत संबंध विच्छेद का प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रखते, वे मैथुन जीवन को वैवाहिक जीवन का केंद्र मानते हैं तथा इस प्रकार पाशविक जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु शास्त्रों में वर्णन है कि विवाह द्वारा सने सने मैथुन जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन साथी से विवाह करना चाहिए तथा उसका भक्तिमय जीवन में उन्नत होने की आकांक्षा हो। अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उसमें हमें जीवन साथी का चयन गुणों तथा स्वभाव के आधार पर करना चाहिए। एक देवता को ऐसे देवी से विवाह करना चाहिए, वह तभी प्रसन्न रह सकता है। यदि एक देवता किसी असुर स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह उन दोनों सुखपूर्वक नहीं रह सकते। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि अपने गुणों व स्वभाव के कारण के अनुसार विवाह किया जाए। यदि कोई भक्त हो तो उसे अपने जीवन साथी का चयन करते हुए निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। दोनों निश्चित संख्या पूर्वक माला जप करते हों। दोनों को नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए। दोनों स्त्री पुरुष को विनम्र तथा विश्वसनीय होना चाहिए। पुरुषों को देखभाल करने वाला तथा चरित्रवान होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रतिबद्धता गंभीरता व अधिक महत्व देना चाहिए, न कि बाह्य सौंदर्य को। शारीरिक सुंदरता प्रथम मिलन के समय नेत्रों को प्रसन्न कर सकती है, परंतु आंतरिक सुंदरता के बिना एक स्त्री के साथ पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक प्रतिबद्धता से आंतरिक सुंदरता बढ़ती है। इससे मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है तथा इसके सद्गुण विकसित होते हैं। हरि हरि बोल। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा आपको नित्य आपके नंबर पर मिलती रहे, तो आप 9411
666837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास की टीम आपके पास नित्य कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा भेजने का प्रयास करेगी। आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि आप भी अपने साथ साथ अपनों को इस आंदोलन में जोड़ने का प्रयास करें, अपनों को कृष्ण कथा जरूर भेजा करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है कि भगवान की सेवा नित्य करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में खुशहाली, प्रेम, सौहार्द लाना चाहते हैं तो भगवान के हरि नाम महामंत्र को अपने जीवन में जोड़ें और देखें अत्यंत धीमे धीमे करके भगवान की विशेष कृपा आपको मिलने लगी। चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, हरि हरि बोल।